यह कथा शुरू होती है प्राचीन समय में, जब सृष्टि निर्माण के बाद देवताओं और असुरों के बीच सत्ता और शक्ति का संतुलन स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे थे। ब्रह्मांड के हर कोने में चमत्कारिक शक्तियों का संचार हो रहा था और हर शक्ति का एक उद्देश्य था, सृष्टि को संतुलित रखना। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने तप से एक विशेष गाय का सृजन किया, जिसे सुरभि नाम दिया गया। सुरभि गाय साधारण गायों से अलग थी। उसकी आंखों में दिव्यता का तेज था और शरीर से प्रकाशमान आभा निकलती थी। ब्रह्मा जी ने इस गाय को आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी पर शांति, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनेगी। सुरभि का एक और विशेष गुण यह था कि उसकी सेवा से ही अमृत के समान दूध प्राप्त होता, जो जीवन के हर कष्ट को दूर करने का सामर्थ्य रखता था। सुरभि गाय का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं की सेवा में नियुक्त किया, ताकि वह पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा और शांति का संचार कर सके। सुरभि के साथ एक और अद्वितीय आशीर्वाद जुड़ा था। जिस भी स्थान पर वह अपने खुरों से धरती को स्पर्श करती, वहां से जलधारा फूट निकलती और चारों ओर हरियाली छा जाती। सुरभि ने अपने दिव्य गुणों के कारण जल्द ही देवताओं और ऋषियों के बीच विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। जब भी देवताओं को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वे सुरभि को शरण में आते। उसकी उपस्थिति मात्र से देवताओं की चिंताएं दूर हो जाती। वह केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि साक्षात शांति और सौभाग्य की देवी मानी जाती थी। एक दिन असुरों के राजा ने सुन रखा था कि देवताओं के पास एक ऐसी गाय है जो अमृत के समान दूध देती है और जिसके आशीर्वाद से सभी सुख संपदा प्राप्त होती है। इस जानकारी ने असुरों के मन में लालच पैदा किया। उन्होंने सोचा कि यदि वह सुरभि को प्राप्त कर ले तो देवताओं पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। असुरों ने एक षड्यंत्र रचा और देवताओं के निवास में एक घात लगाकर सुरभि का अपहरण कर लिया। सुरभि के अपहरण से देवता चिंतित हो गए और चारों ओर अंधकार छा गया। पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच गया, क्योंकि सुरभि की दिव्य उपस्थिति के बिना देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। ब्रह्मा जी अपनी समाधि से उठकर देवताओं को धीरे रखने के लिए कहा और भगवान विष्णु को असुरों से सुरभि को वापस लाने का आदेश दिया। विष्णु जी ने अपनी माया का सहारा लिया और असुरों के महल में एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर पहुँचे। वह असुरों के राजा के पास जाकर बोले, मुझे खबर मिली है कि आपके पास एक दिव्य गाय है, जिसकी अमृतमय दूध की चर्चा ब्रह्मांड में हो रही है। मैं भी उसके दर्शन करना चाहता हूँ। असुरों के राजा ने सोचा कि यदि इस राजकुमार को सुरभि का दर्शन कराया जाए तो उसकी महिमा और फैल जाएगी। उन्होंने सुरभि को देखने की अनुमति दे दी। विष्णु जी ने सुरभि को देखते ही उसकी आंखों में अपना प्रेम और अपनी माया प्रकट की। सुरभि समझ गई कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, जो उसे मुक्त कराने आए हैं। विष्णु जी ने सुरभि को संकेत दिया कि वह भागने का प्रयास करे। उस रात सुरभि ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके महल से बाहर निकलने की योजना बनाई। जैसे ही वह बाहर निकली, भगवान विष्णु ने उसे अपने तेज से आच्छादित कर दिया, ताकि असुर उसे देख ना सके। वे दोनों वहां से निकलकर देवताओं की ओर लौट आए। सुरभि की वापसी से देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी ने सुरभि को इस अद्वितीय साहस के लिए आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए पवित्रता और करुणा का प्रतीक बनेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सुरभि के वंशज संसार में शांति और प्रेम, सौभाग्य का संदेश फैलाएंगे। कई वर्षों बाद जब धरती पर पाप बढ़ने लगा और मनुष्यों में दया व करुणा कम होने लगी, तब देवताओं ने सुरभि से निवेदन किया कि वह धरती पर जाकर मनुष्यों को अपने आशीर्वाद से पुनः शांति और सौहार्द का मार्ग दिखाए। सुरभि ने ब्रह्मा जी की अनुमति ली और अपने वंशजों के साथ धरती पर प्रकट हुई। पृथ्वी पर आते ही सुरभि ने वहां के निवासियों को अपनी शक्तियों और उपस्थिति से परिचित कराया। उसके आशीर्वाद से गांवों में समृद्धि बढ़ने लगी और सभी जगह हरियाली फैल गई। उसका दूध अमृत के समान था, जिससे मनुष्य स्वस्थ रहते और हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण ने सुरभि से अपनी समस्या बताई। वह बहुत निर्धन है, उसके पास जीवन यापन के लिए कुछ नहीं है। सुरभि ने उसकी कथा सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके घर के आंगन में एक छोटे से जलकुंड का निर्माण कर दिया।
उस जल कुंड से अनवरत जलधारा बहने लगी और ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया। उसका घर धन धान्य से भर गया और वह सभी के लिए एक मिसाल बन गया। इस प्रकार सुरभि ने अपने आशीर्वाद से कई पीढ़ियों को सुख और शांति का मार्ग दिखाया। उसकी कहानी आज भी प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है और हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। सुरभि का आशीर्वाद आज भी हम सभी के साथ है, क्योंकि गाय के दूध और उसके प्रेम का महत्व सदियों से बना हुआ है। सुरभि केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि वह शांति, करुणा और दया का प्रतीक थी। उसकी पूजा करना हमें ये सिखाता है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम सभी के लिए गाय का इतना महत्व है, तो फिर गाय का अनादर क्यों किया जाता है? गाय के महत्व का वर्णन तो वेदों और पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है। हर युग में अलग अलग रूप से देखा गया है। सतयुग की बात करें तो सतयुग में जहाँ धर्म और सत्य का युग कहा गया है, सतयुग में गाय को एक दिव्य शक्ति माना गया, जिसके दूध, घी और अन्य तत्व यज्ञ और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक उपयोग किए जाते थे। वहीं त्रेता युग में रामायण के समय में भी भगवान राम ने अपने जीवन में गायों का संरक्षण और पालन का संदेश दिया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जीवन में गायों का कितना स्थान है, ये तो सभी जानते हैं। आज भी कई धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और पूजा में गाय के उत्पादों जैसे कि दूध, घी और गोबर का उपयोग किया जाता है। सुरभि या कामधेनु गाय को सभी गायों की माता और प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, जो हर युग में भारतीय संस्कृति और धर्म और आस्था का प्रतीक बन गई है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।